मैं तापस कुमार सिंह, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों पिछली वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व किए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। ठीक है, तो बच्चों उस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, मतलब नियम के अनुसार दिया है। पहले शून्यकों का योग दिया है, फिर बाद में गुणनफल दिया है। ठीक है, तो पहला जो संख्या है उसका हम लोग शून्यकों का योग मान लेंगे, बाद वाला संख्या को गुणनफल मान लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग नीचे भी वही करेंगे, पहले वाला संख्या को योग मानेंगे और दूसरी संख्या को गुणनफल मानेंगे। तो बच्चों द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र से हम सिंपल सा सूत्र पढ़े थे। ठीक है, जो कि है द्विघात बहुपद। हम इसके पहले लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग एक्स प्लस शून्य को का गुणनफल। ठीक है, शून्य को का गुणनफल। तो ये था बहुपद निकालने का सूत्र। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम लोग को दिया है शून्य को का योग, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है शून्य को का गुणनफल। तो बच्चों हम लोग इस सूत्रों में बैठाते हैं, शून्य को का योग यहाँ बैठाएंगे और शून्य को का गुणनफल यहाँ बैठाएंगे। तो बच्चों हम लोग को जो है पहला बहुपद मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को का योग दिया है हम लोग को 1/4x और फिर प्लस शून्य को का गुणनफल दिया है -1। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, सबका एलसीएम लेंगे तो इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, और एक का लाइन में 4 बार में आता है तो 4x का स्क्वायर, इसमें अब फिर 1 यानी कि x होगा प्लस, अब इसमें माइनस था तो माइनस कर देते हैं -4। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में 4 बार में आएगा तो 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखो, तो इसमें जो हम लोग का बहुपद है, बहुपद हो गया 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का बहुपद, जो बच्चों हर में है। ठीक है, तो उसको तो लेना नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग जो है ना 1/4 कॉमन निकाल के हम लोग बाहर कर सकते हैं और 4x का स्क्वायर x माइनस 4 यानी कि 1/4 हुआ। इसमें ये यहाँ एक नियतांक है। ठीक है, मतलब कि नियतांक है। तो बच्चों जो भी मान अंश में रहेगा वही हम लोग का बहुपद होगा। ठीक है, और जो हर में रहेगा उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसको हम लोग नियतांक मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर मैं सिर्फ बहुपद लिखूंगा और इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में रूट अंडर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले इसको बढ़ाते हैं एक्स का स्क्वायर, अब शून्य को का योग, शून्य को का योग माइनस शून्य को का योग √2x, फिर शून्य को का गुणनफल 1/3 प्लस में होगा, फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3/3 और जब गुना करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस इधर 3 गुना √x यानी 3√2x प्लस में 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें फिर हम लोग का जो अंश में है वही हम लोग का बहुपद कहलाएगा, और जो नीचे हर में रहता है उसको तो हम लोग को लेना नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा हम लोग का ये 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में। ठीक है, फिर सेम इसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो 1/3 नियतांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा देखते हैं इसमें। अब फिर इसके लिए इसमें इसका उधर। ठीक है, तो x का स्क्वायर है द्विघात बहुपद, x का स्क्वायर माइनस शून्य का योग 0 x प्लस शून्य को का गुणनफल
कितना है √5, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पद जो है वो तो 0 है, इसको हम लोग डायरेक्टली x² प्लस √5 कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा हम लोग का बहुपद, जो कि हम इसमें लिख लेंगे यहाँ पे, तो x² प्लस √5, ठीक है। तो वो जो चौथा नंबर में जो है शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। फिर x² लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। x² माइनस शून्यकों का योग 1 है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल फिर 1, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे x² माइनस 1x, यानी इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, x² माइनस x प्लस में 1। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का 4 का बहुपद, ठीक है। तो इसमें हम पहले बहुपद को ले देते हैं x² माइनस x प्लस में 1, ठीक है। तो बच्चों अब अगला देखते हैं, अगला में है शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 दिया है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसमें, अब यहाँ पे पढ़ा के देखते हैं x² माइनस शून्यकों का योग 1/4, 1/4 x और गुणनफल है 1/4। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम हो जाएगा 4, अब इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा 4x² फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें 1x, ठीक है, नहीं 1 तो लिखते नहीं है। अब प्लस इसमें फिर बचेगा 1, ठीक है। तो जो अंश में है, जो मान अंश में है वही हम लोग का होगा बहुपद। तो इसमें अंश में है हम लोग का 4x² प्लस में x प्लस में 1, और जो हर में है उसको तो हम लोग को लेना नहीं है, क्योंकि कॉमन लेके नियतांक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बनाए, तो जो 6 नंबर में दिया है शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ जगह है। तो x² माइनस शून्यकों का योग 4 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 प्लस में 1, ठीक है। तो जो ये हम लोग का डायरेक्ट बन गया बहुपद, ठीक है। x² 4x प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। तो जो इसके बाद जो है एक उदाहरण आता है 5, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग उदाहरण नंबर 5 को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे इसमें देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। इसमें घातांक 2, घातांक 1 और अचर पद होता है। सेम उसी तरह त्रिघात बहुपद में, ठीक है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। मतलब क्या होता है कि घातांक 3, घातांक 2, घातांक 1 और अचर पद होता है, ठीक है। तो जो इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, मतलब क्या है कि इसका 2 शून्यक होता है और इसका शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, मतलब कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, ठीक है बच्चों। तो बहुपद का जो शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध है वो इस तरह से होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है, ठीक है बच्चों। सर इसी तरह इसमें भी पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक होकर के जोड़ेंगे, फिर जो है जोड़ा जोड़ा करके जोड़ेंगे और लास्ट में तीनों को एक साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b/a, फिर जोड़ा करके लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसलिए हो जाएगा c/a, ठीक है बच्चों। तो फिर आप जो है हम लोग तीनों को साथ लेंगे अल्फा बीटा गामा -d/a, ठीक है बच्चों। तो इसका एक करके होता है, इसका 3 करके, फिर जोड़ा में है तो ये जोड़ा जोड़ा करके जोड़े हैं और लास्ट में जो है ये तीनों एक साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये होता है त्रिघात बहुपद का शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, ठीक है बच्चों। तो हम लोग अब जो है उदाहरण नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो जो ये है हम लोग का उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में कहा गया है त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ - 5x²
-11x -3 के शून्य 3 -1 और -1/3 दिया है और जांच करना है कि ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। फिर इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग उसको जांच कर लेते हैं इस बहुपद का ये तीनों शून्यक है या नहीं। और उसको जांच करने के लिए पहले हम लोग तीनों शून्यक को बारी बारी से इस बहुपद में रखेंगे। तीनों का मान अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यह तीनों शून्यक इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, तो बहुपद हमें दिया है px बराबर 3x का क्यूब -5x का स्क्वायर -11x -3 और शून्य तो दिया है 3 -1 और -1/3। तो बच्चों अब इन तीनों मानों को हम लोग बारी बारी से बहुपद में रखते हैं। अगर तीनों का मान रखने से बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो तीनों शून्यक इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग 3 का मान रखते हैं। x की जगह 3 लेंगे बराबर 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 गुना 3 -3। इसमें देगा 3 क्या 9 9 27 27 3 81, इसमें 81 आ जाएगा। इसमें 3 4 9 9 5 45, इसमें 11 33 -3। तो बच्चों 81 -3 3 6 6 5 11 का 1 3 और 4 7 और 1 8, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है बच्चों, उसमें माइनस प्लस में दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम लोग 0 3 बहुपद में रखें तो बहुपद का मान 0 आ गया। अतः इसका मतलब ये है कि 3 जो है बहुपद का शून्य है। ठीक है बच्चों, तो अगला फिर हम लोग जांच करेंगे। इस बार रखेंगे -1, तो x की जगह -1 बराबर 3 गुना -1 का क्यूब -5 गुना -1 का स्क्वायर -11 गुना -1 -3। ठीक है, अब देखो इसमें 3 गुना -1 के घात में विषम संख्या है तो उसमें माइनस भी रह जाएगा तो -1, और इसमें सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 -3, तो इसमें होगा -3 -5 प्लस 11 -3। अब देखेंगे माइनस माइनस को पहले जोड़ते हैं और प्लस वाला को बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, -3 और -5 8 होगा और -3 11, यानी कि -11 और +11 दोनों माइनस प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 0, यानी कि -1 रखने पर भी इस बहुपद का मान 0 हो गया। अतः हम लोग बोल सकते हैं -1 भी बहुपद का शून्य है। अब बहुपद में हम लोग x की जगह -1/3 रखते हैं। ठीक है, तो उसमें p -1/3 बराबर 3 गुना -1/3 का क्यूब -5 गुना -1/3 का स्क्वायर -11 गुना -1/3 -3। ठीक है, अब इसमें 3 का 3 रहेगा, पावर में विषम संख्या है तो माइनस का साइन रहेगा, और 3 का 9 9 27। ठीक है, और फिर इधर 5 का 5 रहेगा, पावर में सम संख्या है तो माइनस का साइन हट जाएगा, गुना में 1/3 क्या 9 होगा। अब इसमें माइनस माइनस प्लस 11/3 हो जाएगा -3, और इधर कट जाएगा ये 9 बार में 9 27। ठीक है, और इधर ऊपर करते हैं, यहाँ करेंगे -1/9 बराबर -5/9 प्लस 11/3 -3। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 9 होगा,
ठीक है। अब इधर बचेगा -1, यहाँ बैठेगा -5 प्लस में, अब इधर 3 से कटेगा, 2 3 11 क्या 33, अब इधर 9 क्या 27। ठीक है बच्चों, तो अब 27 -5 और -1 माइनस में सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -33, फिर इधर प्लस में 33 है, अब बट्टे में 9। ठीक है, अब इधर ऊपर जो है प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 0 बट्टे में 9 यानी कि 0। इसका मतलब ये है बच्चों, अतः -1 बट्टे में 3 भी बहुपद का शून्य है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का त्रिघात बहुपद का शून्यकों की जांच। ठीक है, और इसके पश्चात हम लोग को देखना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो बच्चों मैंने यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए इस बहुपद को लिख लिया है, साथ ही त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों का तुलना करेंगे तो हम लोग को इसमें गुणांक a का मान 3 मिलेगा और b का मान है -5, c का मान है -11 और d का मान है -3। ठीक है बच्चों, और हम लोग को यहाँ पे 3 शून्य दिया है जो कि हम लोग अभी जांच करके देखें। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में से प्रत्येक को हम लोग अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। मतलब क्या, हम लोग अल्फा 3 को मान सकते हैं, बीटा -1 और गामा हो जाएगा -1/3। ठीक है बच्चों, और शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो करके देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बराबर -b/a के होता है। ठीक है बच्चों, देखो अल्फा का मान कितना दिया है 3 प्लस बीटा का मान -1 प्लस गामा है -1/3, और इसमें देखेंगे -b का मान कितना है -5। ठीक है, माइनस ऑलरेडी b का मान दिया है और अंदर -5 और a का मान है 3। तो यहाँ हम लोग करके देखते हैं, 3 प्लस -1 फिर प्लस -1/3 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। और इधर अब हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 क्या 9 -3 में 3 -1 और इधर हम लोग का है 5/3। तो बच्चों यहाँ 3 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 यानी कि 5/3, दोनों सेम हो गया। तो जो शून्यकों का योग हम लोग का सत्य है। ठीक है, और फिर हम लोग अब आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा c/e। ठीक है, तो अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है -1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान -1/3 प्लस गामा 1/3 गुना अल्फा का मान 3 बराबर c का मान है -11 और a का मान है 3। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखें प्लस -3 प्लस इसमें माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 होगा प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें 1 3 और 1 3 दोनों कट जाएगा तो बचेगा केवल 1, तो बराबर हो जाएगा -11/3। तो बच्चों यहाँ हम लोग अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, इधर 3 क्या -9 प्लस में 1 और 3 है 3 और 9 12 और प्लस में 1 है तो बचेगा -11। तो इधर है -11 यानी कि बच्चों ये भी हम लोग का समान आ गया, बराबर आ गया, तो ये भी सही है। उसके बाद बचा है बच्चों तीनों का गुणनफल। ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हम लोग का इसमें अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a। अल्फा का मान है इसमें
3, बीटा का मान -1 और गामा का मान है 1/3 बराबर इसमें डी का मान है -3 और इसमें डी ऑलरेडी माइनस में है, माइनस में है 3 बट्टी में हो जाएगा इधर 3, ठीक है। और 3 और 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 1 और इधर भी माइनस माइनस प्लस 3/3 दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। यानी कि हम लोग का बच्चों यहाँ पे शून्यंक का योग -b/a के बराबर है। यहाँ पर भी शून्यंकों के गुणनफल का योग, गुणनफलों का योग भी c/a के बराबर है और यहाँ शून्यंकों के गुणनफल -d/a के बराबर है। तो बच्चों ये होगी हम लोग का उदाहरण नंबर 5 का सत्यता की जांच। तो बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।